हाय डियर, ये माहौल स्वागत है आपका सीमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, आप सबों का इंतज़ार, समय की मांग और सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन समय के साथ आना था और आ ही गया। लेकिन बात मैं दो तीन ही बात करने वाला हूँ, जिसमें से एक कि जैसे कि हमने थंबनेल में भी देखा था कि पहले इसका डेट, तो एप्लीकेशन डेट भी बिल्कुल रेडी है और ये 17 सितंबर, दैट्स मीन आज से ही है। ठीक है, वैसे मैं रात के समय वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और ये 16 अक्टूबर 2024 तक है। फिर बाद में डेट एक्सटेंड हो भी सकता है, बाद की बात है, लेकिन हाँ, डेट बढ़ने की हम इंतज़ार करनी नहीं चाहिए। तो इसमें मैं मूल रूप से मैं बात करने वाला हूँ आपको एलिजिबिलिटी नंबर 1, और डेट तो सब पता चल ही गया है, लेकिन वैसे विशेषकर इसके बारे में कम ही जानकारी प्राप्त होती है, मिलती है कि आखिर एपियरिंग का क्या होगा। और मैंने आपको बोला भी कहाँ एपियरिंग कब होगा। तो सबसे पहले मैं जैसे देख रहे हैं कि मैं ये जो नोटिफिकेशन है, मैं इसको टोटल आपके सामने रखा हूँ, देख लीजिए। देखिए कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर टू 24 से 16 अक्टूबर 2024 तक, बिफोर 16/10/2024 आपको 11:59 PM तक। हालांकि इसमें बढ़ सकती है। यदि एग्ज़ाम डेट की बात कर लिया जाए, तो एग्ज़ाम डेट की बात कर लिया जाए तो ये एग्ज़ाम डेट है आपको 1 दिसंबर को। कब एग्ज़ाम डेट है? 1 दिसंबर को। और ये फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, और ये आपको कौन सी टर्म्स की है, सब कुछ आपको मिल ही जाएगा। और ये है जो आपके लिए मेन पेज है आपको देखने जानने का, तो यही है कि ये 1 दिसंबर 2024 को 2 शिफ्ट में होने वाली है एग्ज़ाम। आपको फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा सेकंड पेपर 2 को, और मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से आपको 12 नून तक, जबकि फर्स्ट पेपर हो जाएंगे इवनिंग सेकंड सीटिंग में आपको 2:30 PM से 5 PM तक। जबकि आपको एप्लीकेशन डेट भी मालूम है कि 17 सितंबर से स्टार्ट है और 16 अक्टूबर तक। ठीक है, बाकी मैं आगे बताता हूँ कि सीटेट दिसंबर 2024 है और इसकी सारी बातें हैं आप देख रहे हैं। ये अक्सर आप जानते ही हैं, लेकिन इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए, देखिए, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए, तो ये भी लगभग आप जानते ही हैं। ठीक है, और जानते ही क्या है कि इसमें पोर्टल पर सब कुछ मिलता ही है, और इसके लिए खास ज़्यादा नहीं है। आपको आधार रखना है, मोबाइल नंबर रखना है, ईमेल रखना है, फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, फ़ोटो की क्या है, ईमेल की क्या है, ये सब बात है। लेकिन अक्सर इतनी बातें सभी को खबर हो ही जाते हैं। मैं मेन चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है एपियरिंग को। फ़ी के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे कि दिखिए आपकी स्क्रीन में कि जनरल, ओबीसी और एनसीएल को 1000 रुपया पेपर 1, एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए आपको कितना लग जाता है? 1200 रुपया। दोनों पेपर कितना लग जाता है? 1200 रुपया। और एक पेपर के एग्ज़ाम देंगे आपको एससी, एसटी और अदर जो आपको ये है जो अपंग कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपया। ठीक है, जिसमें दोनों वो आ जाएंगे। साथ ही साथ जो मेरा वीडियो का मेन मकसद है वो आपको मैं नीचे लेके चले जा रहा हूँ, और ये है आपको, थोड़ा और पीछे चलता हूँ मैं। ये सारी चीज़ की हमें खास आवश्यकता नहीं है, मुझे देखना है एलिजिबिलिटी। तो चलिए, एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं बोल ही चुका हूँ, समय रहेगा 2.5 घंटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, बस मैं आपको इतना ही से बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो का मकसद इतना ही है। इस वीडियो में बताने का मेरा बस इतना ही मकसद है। एलिजिबिलिटी क्या है? द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ appearing इन द सीटेट आर is notified by NCT. The candidates are advised to visit the website of NCET ITNA to certain their eligibility.
तो क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए कह दिया गया कि आप एनसीटीई के वेबसाइट पर ही दिया गया है कि कौन एप्लीकेबल है और कौन नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको कॉपी करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर जाके हम देख लेंगे कि करेंट एपीआई रिंग के लिए क्या विशेषता है, क्या मौका है। तो चलता हूँ यहाँ पर मैं सीधे आपको गूगल पर। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ एनसीटी के वेबसाइट पर। यहाँ पर दिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है एनसीटी के वेबसाइट पर, व्हाट इज द एनसीटी गाइडलाइन फॉर सीटीटी एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर कह दिया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं, however to be eligible to appear for the CTET exam the candidates must have a minimum educational qualifications of a senior secondary or its equivalent degree with at least 50% marks and passed a appearing in the final year। बस ये है आपका, यही आपका मकसद। क्या होना चाहिए, मार्क्स एंड पास्ट, या तो वो डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पेपर फर्स्ट के लिए, और बैचलर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएड के लिए जो 4 ईयर बीएड है उसे पास होना चाहिए। आपके पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट प्रोविजनल उपलब्ध होना चाहिए। बाई चांस यदि आप नहीं हैं और आप सेकेंड ईयर में, फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाए, क्या है कि पास्ट मीन्स पास हैं आप, फॉर appearing in the final year, appearing the final year of 2 years diploma elementary education or 4 year bachelor of elementary education। समझ में आ गया। तो कोई क्या कहे, कोई कैसा कहे, ये क्या कह रहा है, कहने के लिए 1000 आदमी 1000 तरीके की बात है, लेकिन इससे कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि आप, जैसे कि आपको मैंने वहाँ पर दिखा ही दिया, मैं नोटिफिकेशन में उपलब्ध था, वहाँ पर कहा दिया कि एनसीटी साइट दिया हुआ था, वहाँ पर साइट को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर गूगल पर पहुँच कर मैंने वहाँ पर आया और यहाँ पर आ गया व्हाट इज द एनसीटी गाइडलाइंस फॉर सीटेट एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर सीधे है कि आपको 12 50% मार्क्स, कितने परसेंट होने चाहिए, ध्यान रहे, 49%, 48%, 45% भी है आपके 12th बार भी, तो भी आपको ये सीटेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा आपको 2 ईयर के डीएलएड होना चाहिए, या तो फिर आपको 4 ईयर्स बीएड का भी हो। लेकिन यदि आप एपियरिंग है तो क्या कहना चाहते हैं, तो एपियरिंग को होना चाहिए जो इस बार दूसरी साल की स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर हो, तो उसको है मौका। तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन ठीक है, मैं नोटिफिकेशन और स्क्रॉल करता हूँ और वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ उसमें और क्या क्या बताया गया है। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पर किसके अलावा क्या है, देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, द कैंडिडेट शुड हैव, द कैंडिडेट शुड satisfied should satisfy his her eligibility before applying, थोड़ा सा, the candidate should satisfy his her eligibility before the applying and shall be personally responsible in case he is not eligible to apply as per the given eligibility criteria. It is to be noted that if a candidate has been allowed to appear in the central teacher eligibility test, the candidates for appointment, the eligibility shall be finally verified by the concerned recruiting agency appointment authority। तो ठीक है, इसमें भी आपको कुछ खास नहीं मिल रहा है, मैं अब का और लेके चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ये एग्ज़ाम के बारे में सब जानते ही हैं, मैं सब उलझुल बात करने की नहीं मौका है। इसमें कौन किस में क्या क्वेश्चन होगा आप ये भी जानते ही हैं। ठीक है, हाँ, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से रिगार्डिंग है, ठीक है, मैथमेटिक्स से कंपलसरी है, एनवायरमेंट टेस्ट कंपलसरी है, लैंग्वेज ऑन कंपलसरी, ये सब है जो आप जानते ही हैं। कुल मिलाकर मैं जानना चाहता हूँ कि और कहाँ पर क्या होगा, तो वो सब देख रहे हैं। ठीक है,
ये आगे के लिए है। तो ये सब चीज़ है, कुल मिलाकर आपको मैं देखो जो दिखाना चाहता हूँ, एडमिट कार्ड समय से पहले कैसे मिलेगा, कैसे होगा, ये सब कुछ इसमें आ गया। लेकिन जो क्राइटेरिया था आपको एप्लीकेशन का, वो इसके बाद मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मिलने वाला नहीं है, आपको जो था सब कुछ मिल ही गया है। अब आगे एग्ज़ाम का सिलेबस। तो ठीक है, सिलेबस की ओर हम नहीं जाएंगे, सिलेबस के लिए मेरे वीडियो लॉन्ग होते चले जा रहा है। तो समझ गए हैं कि क्या कि आपको समझ में आ ही गया है कि वही एग्ज़ाम दे पाएंगे जो जो सेकेंड ईयर का, जो सेकेंड ईयर में क्या होगा वो होगा, और फर्स्ट ईयर कम से कम क्वालिफाई हो चुका है, सेकेंड ईयर में एडमिशन है, उन्हीं को हम होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और फिर आगे क्या बात होगी फिर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम को सभी को तैयारी कीजिए और मस्त से कीजिए। इसके लिए जिसको भी डिग्री हुआ ही नहीं, उसको इसके लिए हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।